नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार हम आपको बड़ी खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं अपने बहुत ही प्यार से प्रोग्राम जिसका नाम है चलते चलते नेकी की बात। सेगमेंट की तरफ जाने से पहले हम सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। तो आए पढ़ भी लेते हैं, सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार हम आपके साथ फिर अपना प्रोग्राम लिए मौजूद हैं जिसका नाम है चलते चलते नेकी की बात। इस प्रोग्राम में हमें सवाब कमाने के बहुत से मौके मिलते हैं, कुछ नेकियां भी सीखते हैं, मालूमात वाले सवालात के जवाबात भी होते हैं, फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी सीखते हैं और फिर हम आखिर में एक जनरल इशू पर डिस्कशन भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कहीं नहीं जाएं, आखिर तक हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह आपकी नेकियों में भी इजाफा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपने नेकी के सफर का। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम करते हैं बच्चों से कुछ सवालात और बच्चे देते हैं उनके जवाबात, और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयान है। जी अयान में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी हाँ। जी अब मेरा आपसे पहला सवाल है, और पहला सवाल ये कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं? दूसरे। जी दूसरे खलीफा। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि क्या वुज़ू में मिसवाक करना फ़र्ज़ है? जी नहीं। जी नहीं प्यारे बच्चे, वुज़ू में मिसवाक करना फ़र्ज़ नहीं बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। जी अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये है कि इस्लामी साल के पहले महीने का नाम बताएं। मुहर्रम। जी मुहर्रम। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि अल्लाह पाक ने सबसे आखिर में कौन सी किताब नाज़िल फरमाई? कुरान मजीद। जी कुरान मजीद। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर हमें क्या करना चाहिए? दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? हुनैन रज़ा। जी हुनैन में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं? दूसरे। जी दूसरे खलीफा। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये है कि वुज़ू में मिसवाक करना फ़र्ज़ है? जी नहीं। जी नहीं प्यारे बच्चों, वुज़ू में मिसवाक करना फ़र्ज़ नहीं बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये है कि इस्लामी साल के पहले महीने का नाम बताएं। मुहर्रम। जी मुहर्रम शरीफ। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि अल्लाह पाक ने सबसे आखिर में कौन सी किताब नाज़िल फरमाई? कुरान मजीद। जी कुरान मजीद। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुबारक नाम सुनकर हमें क्या कहना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और आपका ये जवाब भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। जी हसन में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी इजाज़त है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं? दूसरे खलीफा है। जी दूसरे खलीफा। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि क्या वुज़ू में मिसवाक करना फ़र्ज़ है? जी नहीं। जी नहीं प्यारे बच्चे, वुज़ू में मिसवाक करना फ़र्ज़ नहीं बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। और अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि इस्लामी साल के पहले महीने का नाम बताएं। मुहर्रम। जी मुहर्रम। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि अल्लाह पाक ने सबसे आखिर में कौन सी किताब नाज़िल फरमाई? कुरान मजीद। जी कुरान मजीद। और आपका ये जवाब भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुबारक नाम सुनकर हमें क्या करना चाहिए? दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए।
چاہیے اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تو پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم چلتے ہیں آگے کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. جی آپ کا نام کیا ہے हसन साद सज्जाद अली جی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے इजाज़त है حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. दूसरे دوسرے جی دوسرا خلیفہ اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے दुरूद पाक पढ़ना चाहिए दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए दुरूद पाक पढ़ना चाहिए جی درود پاک پڑھنا چاہیے اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل فرمائی कुरान पाक कुरान मजीद कुरान पाक جی قرآن پاک اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل فرمائی قرآن مجید. कुरान पाक कुरान पाक कुरान पाक جی قرآن پاک اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں दूसरे 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 جی دوسرا خلیفہ اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں दूसरे खलीफा है دوسرے दूसरे جی دوسرے خلیفہ اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر ہمیں کیا کہنا چاہیے दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए दुरूद पाक पढ़ना चाहिए दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए جی درود شریف پڑھنا چاہیے اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا وضو میں مسواک کرنا فرض ہے جی نہیں. जी नहीं जी नहीं جی نہیں پیارے بچوں وضو میں مسواک کرنا فرض نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں दूसरे 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 جی دوسرے خلیفہ اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام بتائیں मुहर्रम 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 جی محرم اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل فرمائی कुरान मजीद कुरान मजीद कुरान मजीद جی قرآن مجید اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام بتائیے محرم شریف. मुहर्रम मुहर्रम جی محرم اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے दुरूद पाक पढ़ना चाहिए दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए दुरूद पाक पढ़ना चाहिए. جی درود پاک پڑھنا چاہیے اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ وضو میں مسواک کرنا فرض ہے जी नहीं जी नहीं जी नहीं جی نہیں پیارے بچوں وضو میں مسواک کرنا فرض نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام بتائیں मुहर्रम محرم मुहर्रम جی محرم اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا وضو میں مسواک کرنا فرض ہے जी नहीं नहीं جی نہیں جی نہیں پیارے بچوں وضو میں مسواک کرنا فرض نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے اللہ پاک نے سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل فرمائی कुरान मजीद कुरान मजीद कुरान मजीद جی قرآن مجید اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا مسواک وضو میں کرنا فرض ہے जी नहीं جی نہیں जी नहीं जी नहीं جی نہیں پیارے بچوں وضو میں مسواک کرنا فرض نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام بتائیں मुहर्रम 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 جی محرم اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کے ہمیں کیا کرنا چاہیے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. درود پاک پڑھنا چاہیے. दुरूद पाक पढ़ना चाहिए جی درود پاک پڑھنا چاہیے اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کہ بچوں سے کچھ سوالات اور بچوں نے دیے ان کے جوابات اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم کرتے ہیں بڑوں سے کچھ سوالات اور بڑے دیتے ہیں ان کے جوابات اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں چلتے چلتے نیکی کی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ ضمیر احمد. جی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل ضرور کر سکتے ہیں. فاروق اعظم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ یہ مدینہ منورہ میں ہے. جی مدینہ شریف میں اور آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب آپ سے کریں گے اگلا سوال اور اگلا سوال یہ کہ انتقال کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 63 یا 65؟ 63 سال.
जी 63 साल और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल मुहर्रम की किस तारीख को हुआ? हाँ, यकम मुहर्रम को। जी यकम मुहर्रम को, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मुसलमानों के खलीफा कौन बने? हज़रत उमर फारूक। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी करिए। जी मेरा आपसे पहला सवाल है, और पहला सवाल ये है कि फारूक आज़म किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उमर फारूक। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार किस शहर में है? मदीना मुनव्वरा में। जी मदीना शरीफ में, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये है कि इंतकाल के वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? 63 या 62? 63 साल। जी 63 साल, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल मुहर्रम की किस तारीख को हुआ? यकम मुहर्रम। जी यकम मुहर्रम को, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मुसलमानों के खलीफा कौन बने? हज़रत उमर फारूक। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद नज़ीर। जी मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी कर सकते हैं। जी मेरा आपसे पहला सवाल है, और पहला सवाल ये कि फारूक आज़म किस सहाबी का लक़ब है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार किस शहर में है? मदीना शरीफ में। जी मदीना शरीफ में, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि इंतकाल के वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? 63 या 65? 63 साल। जी 63 साल थी, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब आपसे करेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल मुहर्रम की किस तारीख को हुआ? पहली मुहर्रम। जी यकम मुहर्रम को, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हम आपसे करेंगे आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मुसलमानों के कौन खलीफा बने? उमर फारूक। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुल। मोहम्मद अवैस। मेरा नाम मोहम्मद इरफान खान। जी इरफान में किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल आप करें सवाल। हुक्म कीजिए। इजाज़त है। फारूक आज़म किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उमर। हज़रत उमर। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मुसलमानों के कौन खलीफा बने? हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इंतकाल के वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? 63 या 62? 63। 63 साल। 63 साल। जी 63 साल, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फारूक आज़म किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ किस शहर में है? मदीना शरीफ में। मज़ार मदीना शरीफ में। मदीने में। मदीना शरीफ। जी मदीना शरीफ में, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल मुहर्रम की किस तारीख को हुआ? यकम मुहर्रम को। यकम मुहर्रम। यकम मुहर्रम को। जी यकम मुहर्रम, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इंतकाल के वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? 63 या 65? 63। 63। 63 साल थी मेरा। 63। जी 63 साल थी, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इंतकाल के वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? 63 या 65? 63 साल। 63। 63 साल। जी 63 साल उम्र थी, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फारूक आज़म किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उमर। हज़रत उमर। हज़रत उमर। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल मुहर्रम की किस तारीख को हुआ? 1 तारीख को। यकम मुहर्रम को। यकम मुहर्रम को हुआ था। पहले मुहर्रम को। जी यकम मुहर्रम को, और आपका जवाब
जवाब दुरुस्त से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मुसलमानों के खलीफा कौन बने? हजरत उमर फारूक। हज़रत उमर फ़ारूक। हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार किस शहर में है? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। मदीना मुनव्वरा। जी मदीना शरीफ। और आपका ये जवाब भी दुरुस्त है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार किस शहर में है? मदीना पाक में। मदीना शरीफ। जी मदीना शरीफ में। और आपका ये जवाब भी दुरुस्त है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मुसलमानों के कौन खलीफा बने? हज़रत उमर। हज़रत उमर। हज़रत उमर फारूक। जी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल मुहर्रम की किस तारीख को हुआ? यकम मुहर्रम। फर्स्ट मुहर्रम शरीफ। जी फर्स्ट मुहर्रम को हुआ। और आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमने किए बड़ों से कुछ सवालात और बड़ों ने दिए उनके जवाबात। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम सीखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात। और आज हम सीखेंगे नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा दीन इस्लाम एक कंप्लीट दीन है। जिस तरह हमें अच्छा सोचने और अच्छा काम करने का हुक्म देता है, उसी तरह हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। और बच्चों, सफाई का एक अहम हिस्सा नाखून काटना है। तो आज हम नेल्स काटने के तरीके के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, जब नाखून बढ़ जाए तो उन्हें काट लेना चाहिए, क्योंकि उनमें मेल वगैरह जमा हो जाता है। और फिर जब हम कुछ खाते पीते हैं तो बड़े नेल से जर्म्स भी हमारे पेट में जा सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि नाखून ज्यादा बड़े होने से पहले काट दिए जाएं। अगर कभी किसी वजह से नाखून काटे हुए ज्यादा दिन हो गए तो ये याद रखना है कि 40 दिन से पहले नाखून काट लें। बल्कि कोशिश करें कि हर हफ्ते जुमा के दिन नाखून काट लें, इसलिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन अपने मुबारक नाखून काट लिया करते थे। आइए अब नेल्स कटिंग का तरीका भी सुन लेते हैं, ताकि हमें मालूम हो जाए कि नाखून किस तरह काटने चाहिए। हाथ के नाखून काटने के 2 तरीके हदीस पाक में बयान किए गए हैं। उनमें से हम आसान वाला तरीका सुनते हैं, ताकि उसे याद रखना और उस पर अमल करना हमारे लिए आसान हो। तरीका ये है कि सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके और चारों उंगलियों के नाखून तरतीब से काट लें, लेकिन अंगूठा यानी थंब को छोड़ दें। फिर लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से नाखून काटना शुरू करें और तरतीब से 5 उंगलियों के नाखून काट लें और लास्ट में सीधे हाथ के थंब का नाखून काट लें। इस तरह सीधे हाथ से शुरू हो और सीधे ही हाथ पे खत्म हो। प्यारे बच्चों, पाँव के नाखून काटने की कोई खास तरतीब नहीं है, मगर बेहतर ये है कि सीधे पाँव के लिटिल फिंगर से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे समेत नाखून काट लें। फिर उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके लिटिल फिंगर के साथ सारे नाखून काट लें। प्यारे बच्चों, ये तो था नाखून काटने का तरीका। अब जानते हैं कि नाखून काटते किस चीज से हैं। जी बच्चों, नाखून नेल कटर से काटने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे तो दांतों से नाखून काटते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि दांत से नाखून कुतरने से बीमारी भी पैदा हो सकती है। इसलिए दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात। और अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दावत पे वक्त पर ना जाना। प्यारे बच्चों, हमारी जिंदगी का टाइम फिक्स है। हर शख्स को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया है। अब कोई तो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करता है तो कोई इस वक्त को जाया कर देता है। और वक्त वो नेमत है जो एक बार गुजर गया तो वो जिंदगी भर दोबारा कभी नहीं आएगा। आजकल देखा जाता है कि बड़े शहरों में अमूमन दावतें वगैरह रात देर तक होती है और उसमें भी मेहमान टाइम पर नहीं आते, तो फिर और ज्यादा देर से प्रोग्राम खत्म होते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तो आइए लोगों से पूछते हैं कि लोगों को दावत वगैरह में जो टाइम दिया जाता है
ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ابھی دعوت وغیرہ اسٹارٹ ہوئی نہیں ہوئے گی, ابھی مہمان پہنچے ہی نہیں ہوں گے. آج کل لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہمیں اس ٹائم جانا ہے اور اس ٹائم آنا ہے. لوگ اپنا دیکھتے ہیں اور سامنے والوں کو بالکل خیال نہیں کرتے کہ وہ شخص میرا انتظار کر رہا ہوگا یا محفل وہاں شروع ہو گئی ہوگی. ہاں تو لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ یار اب ہم جائیں گے, پتہ نہیں کوئی آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا, تو ہم دیر سے جائیں گے تاکہ آخری میں جو ہے نا فارغ ہو کے آ جائیں گے. اسی چکر میں وہ دیر سے جاتے ہیں لوگ. بس لوگوں نے کچھ اپنے آپ کو زیادہ ہی مصروف کر دیا, جس کی وجہ سے لوگ ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. جی, لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جلدی جائیں گے تو فارغ بیٹھیں گے, اس چکر میں لوگ دیر سے آتے ہیں. ایسا اصل میں جو ہے نا ہم لوگ کی عادت بن گئی ہے کہ ہر جگہ اینڈ میں پہنچنا, ٹائم سے نہیں پہنچنا. تو پیارے بچوں, آپ نے دیکھا یہ وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے بھی لوگ دعوت میں لیٹ پہنچتے ہیں. چلیے اب یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جو ٹائم دعوت کا ہے اس ٹائم پر نہ آنے سے کیا نقصان ہوتا ہے. اس کے نقصانات وغیرہ تو یہی ہوتا ہے, پھر مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں, جو تقریبات ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ پہلے پہنچ نہیں سکتے. دیر سے جانے کے نقصانات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محفل شروع ہو جاتی ہے یا دعوت شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیر سے پہنچے. جو مہمان نوازی کے لیے جو شخص مہمان نواز ہے ہمارا, اس کو تکلیف ہوتا ہے اس سے. چند لوگ جو لیٹ آتے ہیں ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. دیر سے جانے کا یہ ہوتا ہے کہ جن کا پروگرام ہوتا ہے اتنی وہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کا پروگرام خراب ہو جاتا ہے. جس نے وہ دعوت کی ہوتی ہے, ایونٹ کیا ہوتا ہے, وہ ناراض ہو جاتا ہے, اور جس مقصد کے لیے کیا ہوتا ہے وہ مقصد بھی پراپر طور پہ پورا نہیں ہوتا. وہ ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتے, ٹھیک جگہ نہیں ملتی ان لوگوں کو, اور صحیح سے بات چیت نہیں ہو سکتی. کوئی کام ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے تو رہ جاتا ہے. ہم نماز کے لیے بھی اینڈ میں پہنچتے ہیں, ایک آدھی رکعت ہماری نکل جاتی ہے. پیارے بچوں, ہم نے لوگوں سے پوچھا وقت پر نہ آنے سے کیا نقصان ہوتا ہے. کسی نے کہا جس نے آپ کو دعوت دی ہے وہ آپ سے ناراض ہو سکتا ہے. کسی نے کہا جب دیر سے نکلتے ہیں تو جلدی پہنچنے کے چکر میں ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے. کسی نے کہا چند لوگ جو لیٹ آتے ہیں اس کی وجہ سے دوسروں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے چلتے آخری بار ٹوڈیز میسج. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, وقت اپنا ہو یا کسی دوسرے کا, وقت سب کا ہی بہت قیمتی ہوتا ہے. ہمیں اپنے وقت کی قدر تو کرنی ہی چاہیے اور ساتھ ساتھ دوسروں کے وقت کا بھی خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو جو لوگ اس طرح کا کوئی بھی پروگرام رکھتے ہیں انہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پروگرام ایسا ہو کہ سب مہمان آسانی سے آ سکیں اور پروگرام رات دیر تک کا نہ ہو, ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رات دیر تک پروگرام کر کے کچھ لوگ فجر میں نہیں اٹھ پاتے. اس لیے ہمیں اپنے پروگرام کا اسٹارٹ اور اینڈ ٹائم صحیح مینیج کرنا چاہیے, اور جب کبھی ہمیں کسی دعوت وغیرہ میں بلایا جائے تو جو ٹائم دیا ہو ہمیں اسی وقت پر جانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ کتنے بجے تیار ہونا ہے, کتنے بجے نکلنا ہے. سب کچھ اینڈ ٹائم پہ کریں گے تو جلد بازی میں کچھ نہ کچھ خراب ہو سکتا ہے. جلد بازی سے بچ کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں, کیونکہ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ایک بار چلی گئی پھر کبھی واپس نہیں آتی. دعوت ہو یا آفس, بچوں کا اسکول ہو یا مدرسہ, ہر جگہ ٹائم پر ہی جانا چاہیے. اور جو وقت ہمارے پاس ایکسٹرا بچتا ہے اسے صرف اور صرف اچھے کاموں میں ہی استعمال کرنا چاہیے. بچوں, میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی کام کرنا ہے تو کر لو, آج کے بعد میں پلٹ کے نہیں آؤں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وقت تلوار کی طرح ہے, تم اس کو کاٹو ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے گا. یعنی تم وقت کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا. اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے اپنا وقت یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین, بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اب ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی کی بات, نیکی کی بات, نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل